हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्वांटमी। आज हम इस वीडियो में हमारा परसेंटेज का फोर्थ पार्ट देखेंगे और एक क्वांट्स का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम अभी स्टार्टिंग बेसिक क्वेश्चन से कर रहे हैं, बट धीरे धीरे हम इसके एडवांस लेवल क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। देखिए, अ फार्मर सोल्ड हिज क्रॉप इन द मार्केट एंड रिसीव्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. He used 20% of the amount to purchase seeds for the next farming season, 30% on fertilizers, and 10% on transportation charges. After making these expenses, he was left with 24,000. Find the total amount of money he received from selling the crop. ठीक है, तो फार्मर ने कुछ अपनी क्रॉप बेची और उसको कुछ पैसा मिला, और उसने वो पैसा कहाँ का अलोकेट किया वो हमें क्वेश्चन में बताया परसेंटेज टर्म्स में। अब फार्मर को क्रॉप बेच के कितना पैसा मिला वो हमें क्वेश्चन में तो बताया नहीं है, तो हमें कुछ मानना पड़ेगा, कुछ लेट करना पड़ेगा कि फार्मर को कितना पैसा मिला। तो वो कैसे करना होता है लेट, वही आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखो, अगर आप मैं इसको आपको इसका मेथड वन बताऊं, अगर आप इसका मेथड वन देखो, तो मान लो फार्मर को एक्स अमाउंट ऑफ मनी मिला, फार्मर को एक्स अमाउंट ऑफ मनी मिला। अब मुझे बोला ही यूज्ड 20% ऑफ अमाउंट टू परचेज न्यू सीड्स, मतलब टोटल अमाउंट का 20% उसने न्यू सीड्स के परचेज में लगा दिया। तो सीड्स के परचेज में कितना लगाया? 20% ऑफ एक्स। इसको आप करोगे तो 21 और 25, तो सीड्स में कितना अमाउंट लगाया उसने? x/5। अब आप ऐसी और अपने परसेंटेज निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक्स लेने में दिक्कत एक ये है कि जो आपके फिगर्स आ रहे हैं, मतलब जब आप परसेंट कैलकुलेट कर रहे हो, तो जो आपका आंसर फिगर आ रहा है आपका, तो फ्रैक्शन में आ रहा है। तो आपके लिए जो प्रोसेस है, आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन जो आपका प्रोसेस होगा कैलकुलेशन का, वो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, है ना। आप अपने एंड सॉल्यूशन में तो पहुंच जाओगे, लेकिन आपका प्रोसेस हेक्टिक हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा आपका। तो आप इसमें ट्राई ये करते हो, आपकी अप्रोच ये होती है कि आप एक ऐसी वैल्यू लेट करो जिसमें आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। जैसे मेरे को एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है, अगर जिसका मैं 20% निकालूं, 30% निकालूं, या 10% निकालूं, तो वो फ्रैक्शन या डेसिमल में ना आए, वो एक होल वैल्यू आ जाए, जिससे मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो अगर मैं आपको इसका मेथड टू बताऊं, मान लो यार मैंने बोला कि फार्मर को क्रॉप बेच के 100x अमाउंट मिला। ठीक है, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, जरूरी नहीं है 100x ही करो। आप कोई भी x की वैल्यू, आप x भी करोगे तो भी आ जाएगा, आप 10x करो, 50x करो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने 100x इसलिए लेट किया क्योंकि जब मैं इसका 20% निकालूंगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो 20x आ जाएगा, या 30% निकालूंगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 30x आ जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि फार्मर के पास 100x अमाउंट आया, तो सीड्स कितना है? 20%। तो 20% ऑफ 100x कितना होता है? 20x ओनली। तो मुझे कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड वो 20x आ जाएगा। जरूरी नहीं आप हमेशा 100x लो, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें 100x लेके काम नहीं हो पाएगा, आपको कुछ और लेना पड़ेगा। वो भी मैं आपको आगे के क्वेश्चंस में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे 100x काफी सूट कर रहा है। सीड्स में 20% गया, देन फर्टिलाइजर्स में 30% गया। तो फर्टिलाइजर्स का कितना है? 30%। अब 30% निकालोगे 100x का, कितना आएगा? 30x। देन 10% ट्रांसपोर्टेशन में गया, तो ट्रांसपोर्टेशन में 10% गया, विच इज 10x। तो ये हमारे सारे एक्सपेंस हो गए। अब मुझे बोला आफ्टर दीज एक्सपेंसेस ही वॉज लेफ्ट विद 24,000, मतलब ये एक्सपेंसेस हटाने के बाद वो 24,000 उसके पास बचे। फिर मुझे बोला फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव फ्रॉम सेलिंग द क्रॉप। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो वेरिएबल टर्म्स में हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट कितना है। तो कितना हो जाएगा? टोटल माइनस ऑल एक्सपेंसेस, विच इज 20x प्लस 30x प्लस 10x, विच इज 60x। 100x माइनस 60x इज 40x। तो वेरिएबल टर्म में हमारे पास कितना बचा है? 40x। और एक्चुअल वैल्यू उसकी कितनी दी है? 24,000। तो 40x इज इक्वल टू 24,000। तो आप x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू 24,000 अपॉन 40। तो जीरो जीरो कट गया, और 4 6 24 और 0 0, x की वैल्यू आ गई 600। अब मुझे बोला फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही रिसीव फ्रॉम सेलिंग द क्रॉप। तो कितना हो गया? 600 इंटू 600। तो आपका आंसर आ गया 60,000। ठीक है,
तो यही आप देखो, आपने मेथड टू अगर सही वैल्यू लेट करी तो आपका आंसर इतनी जल्दी हो गया। यही अगर आप एक्स लेके करते तो आपको आपका आंसर आ जाता, 60,000 ही आता, लेकिन आपको टाइम लग जाता थोड़ा, क्योंकि जब आप परसेंट कैलकुलेट कर रहे हो वो फ्रैक्शन में आ रहा है, अब फ्रैक्शन का प्लस माइनस करने में थोड़ा टाइम लगता है, प्रोसेस थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो ये इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि मैं ऐसी वैल्यू लेट करूँ जिससे मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाए और जो मेरी फिगर्स आए वो होल वैल्यू में है। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, Raj, a fresh MBA graduate, has recently started his first job. He spends 25% of his monthly salary on education loan repayment, 25% of his salary on rent, 20% on groceries and food, and 25% on EMI payments. After these expenses, he uses 20% of remaining amount for miscellaneous expenses such as entertainment and utility bills. If his savings at the end of the month are 20,000, what is his monthly salary? ठीक है, तो उसमें हमें राज की मंथली सैलरी दी और उसने वो पैसा कहाँ का एलोकेट किया, कहाँ का लगाया, वो हमें बताया है। तो अब हमें राज की कोई मंथली सैलरी क्वेश्चन में तो दी नहीं है, तो मान लो राज की मंथली सैलरी है 100x, ठीक है। देन ही स्पेंड्स 25% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन एजुकेशन लोन रीपेमेंट, मतलब 100x का 25% वो एजुकेशन लोन रीपेमेंट में लगा रहा है। तो लोन में कितना लगा रहा है, 25%। तो 100x का 25% कितना होता है, 25x। तो 25x, देन मुझे बोला 25% वो रेंट पे लगा रहा है, रेंट पे कितना लगा रहा है, 25%, मतलब 25x। देन 20% वो लगा रहा है ग्रोसरीज में, तो ग्रोसरी में कितना लगा दिया उसने, 20%, विच इज 20x। देन 25% वो अपना EMI पेमेंट्स पे लगाते हैं, तो EMI पेमेंट्स में कितना लगा रहे हैं, EMI पेमेंट्स में लगा रहे हैं 25%, विच इज 25x। अब मुझे बोल रहा है इन एक्सपेंसेस के बाद वो अपने रिमेनिंग अमाउंट का 20% और यूज कर लेता है अपने एंटरटेनमेंट और यूटिलिटी बिल्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखो रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग के लिए क्या करोगे, 100x माइनस ऑल एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस कितने, 25x प्लस 25x 50x प्लस 20x विच इज 75x, नहीं 50x, सॉरी 70x, देन प्लस 25x 95x। तो रिमेनिंग कितना बचा, 100x माइनस 95x विच इज 5x। तो रिमेनिंग मेरा 5x बचा। अब इसमें से भी वो 20% और यूज कर लेता है अपने एंटरटेनमेंट और यूटिलिटी बिल्स के लिए, तो इसका अगर मैं 20% निकालूं, 20% ऑफ 5x, तो उसको मैं कट करूं 21 25 और ये कट गया 5 तो x और उसने यूज कर लिया, तो मेरे पास फाइनल रिमेनिंग सब हटाने के बाद कितना बचा, 4x। अब 4x का मुझे क्या दिया है, इफ इज सेविंग्स एट द एंड ऑफ द मंथ आर 20,000, मतलब जो रिमेनिंग है एट द एंड, हर चीज हटाने के बाद रिमेनिंग 20,000 है वैल्यू में, और वेरिएबल में 4x है, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000/4 विच इज 5,000। x की वैल्यू 5,000 आ गई। अब मुझे बोला मंथली सैलरी बताओ, तो मंथली सैलरी कितनी है, 100x। अब 100 इंटू 5,000 कर लो, कितना आ गया, 5,000, 50,000 एंड 5 लाख। 5 लाख आपका आंसर आ गया, 5 लाख आपकी सैलरी आ गई, ठीक है। ठीक है, अब और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं कुछ, जैसे ये देखो, अ वाटर रिजर्वॉयर कंटेन्ड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। In the first week, 33% of water was supplied to nearby towns. Due to leakage, 25% of remaining water was lost. In the second week, 33.33% of remaining water was supplied to industries, after which 25% of balance was again lost due to leakage. If the total water lost due to leakage was 1800 kiloliter, determine the initial quantity of water in the reservoir. तो देखो रिजर्वायर में कितनी क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में नहीं दिया, तो हमें अगेन कुछ लेट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ क्या लेट करना है ये देखना। अब आप यहाँ 100x तो लेट नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहला मेरा परसेंटेज ही 33.33% है। अब मैं 100x का अगर ये निकालूंगा वो तो वैसे भी डेसिमल में आएगा, तो यहाँ 100x लेने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो आपको ये देखना है कि जो मेरा परसेंटेज मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, जैसे ये कर रहा हूँ, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो कितना आएगा, 1/3। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना होता है वह मैंने डिटेल में फर्स्ट पार्ट में बताया है,
अगर आपको नहीं पता तो ये वो देखिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आ पाएंगे। तो इसका जो फ्रैक्शन है वो 1/3 है। तो यार एक चीज बताओ, आप ऐसा कोई फिगर ले लो ना जो 1/3 से कैंसिल आउट हो जाए, मतलब जो 3 का मल्टीपल हो। तो मतलब मैं ऐसा कुछ एक वैल्यू लेट कर लेता हूँ जो 3 का मल्टीपल हो, और वो 100 के टर्म्स में हो, मतलब 100 के टर्म्स में हो, जैसे 100x 200x 300x। आप हमेशा ट्राई करना कि आप एक ऐसी वैल्यू लेट करो ज्यादातर क्वेश्चन में जो 100 के टर्म्स में हो, समझ रहे हो। तो एक 3 का मल्टीपल ले लो जो 100 के टर्म्स में हो। और यहाँ पे भी अगर आप एक ये देखोगे 25% भी जैसे आपको कैलकुलेट करना है, तो वो कितना होता है 1/4। उसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। तो एक ऐसा ले लो वैल्यू जो 3 का मल्टीपल हो और 4 से भी कट होता हो और वो 100 के टर्म्स में हो। तो मान लो मैंने ले लिया कि जो मेरा टोटल वाटर था रिजर्वॉयर में वो 300x था, ठीक है। ज्यादातर आप 100 के टर्म्स में लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपको बस ये देखना है कि इसके मल्टीपल पे था, तो मैं इसके मल्टीपल पे 100 के टर्म्स में कुछ ले लेता हूँ, तो 300x आ जाएगा। अब 300x मेरा 3 का मल्टीपल भी है, 4 से कैंसिल आउट भी होता है, तो मेरा काम हो गया। तो टोटल वाटर हो गया मेरा 300x। अब इसमें क्या हुआ, पहले हफ्ते में इन द फर्स्ट वीक 33.33% ऑफ वाटर वॉज सप्लाइड टू नियर बाय टाउन्स, ठीक है। तो क्या हुआ, 300x का 1/3 जो है, मतलब 33.33% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/3। ये मेरा हो गया नियर बाय टाउन्स में चला गया, मतलब मेरा 100x नियर बाय टाउन्स में चला गया। मतलब 300x में से मैंने 100x नियर बाय टाउन्स में दे दिया, तो मेरा रिमेनिंग कितना बचा 200x। अब क्या हुआ, ड्यू टू लीकेज 25% ऑफ रिमेनिंग वाटर वॉज लॉस्ट। मतलब रिमेनिंग का 25% लॉस हो गया ड्यू टू लीकेज। तो लीकेज में 25% गया, तो 200x माइनस 200x/4, है ना। 25% कितना होता है 1/4, तो 200x माइनस 200x/4, तो ये गया 50x। तो रिमेनिंग कितना बचा 150x। मतलब फाइनल रिमेनिंग कितना बचा 150x, ठीक है। अब मुझे बोला है इन द सेकेंड वीक 33.33% वॉज अगेन रिमेनिंग वाटर वॉज सप्लाइड टू इंडस्ट्रीज। मतलब इंडस्ट्रीज को फिर से इतना पानी दे दिया गया। पहले हमने दिया टाउन्स को, फिर हमने दिया इंडस्ट्रीज को, फिर से 33.33%। तो 150x का आपने फिर से 33.33%, मतलब 1/3 दे दिया, तो उसका आप निकालोगे कितना आएगा 50x। तो 150x में से आपने 50x फिर से दे दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा 100x। अब क्या हुआ, आफ्टर विच 25% ऑफ द बैलेंस वॉज अगेन लॉस ड्यू टू लीकेज। मतलब इसका फिर से 25% चला गया लीकेज की वजह से। तो इसका अगर मैं 25% और माइनस कर लूँ, तो 100x माइनस 100x/4, विच इज, आप 4 से काटोगे 25x। तो ये फिर से लीकेज की वजह से चला गया 25x, तो बचा कितना 75x। तो फाइनली कितना बचा 75x। अब मुझे बोला इफ द टोटल वाटर लॉस ड्यू टू लीकेज वॉज 1800 किलोलीटर, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो हमें बोला है कि जो टोटल वाटर लॉस हुआ है वो एक्चुअल में कितना है 1800 किलोलीटर। तो अब आप ये देखो वेरिएबल टर्म्स में कितना पानी लॉस हुआ है। पहले 50x लॉस हुआ था, फिर 25x लॉस हुआ। पहले 200x में से 25% मतलब 50x लॉस हुआ, देन 100x में से 25% मतलब 25x लॉस हुआ। तो टोटल कितना लॉस हुआ 75x। इसकी वैल्यू मुझे कितनी दी है 1800, तो x इज इक्वल टू 1800/75, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल करोगे तो 5 1 5, 5 5 25, 5 3 15, बचा 6, बचा सॉरी 3 3 5 6 30 और 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 360/15। अब मुझे बोला इनिशियल वाटर कितना है, तो कितना था 300x, 300 इंटू 360/15। तो ये कटेगा 15 2 30 8 20, 360 है सॉरी, हाँ 360। तो 360 इंटू 200 20 कर लो तो 0 0, 36 इंटू 2 72। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर वॉज 7200 किलोलीटर, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, इससे आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। A wealthy merchant possessed a large stock of wheat sack, for which he planned to distribute among his three sons over 3 days. On the first day, he gave half of his wheat sack to his elder son, of which 25% of the remaining stock जो बचा, was lost due to rodents and spoilage. On the second day, he gave half of the leftover sack to his middle son,
and once again 25% of remaining stock was lost overnight. On the third day, he gave half of the remaining sack to his younger son, following which 25% of leftover stock was lost due to spoilage. What percent of the merchant original stock was received by the three sons collectively? ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि पहले उसने अपने वीट सैक का हाफ अपने एल्डर सन को दे दिया, फिर उसका 25% मतलब रिमेनिंग का 25% लॉस हो गया, फिर उसके बाद जो बचा उसका हाफ फिर से दे दिया, लेकिन फिर से 25% लॉस हो गया, फिर थर्ड बार उसने फिर से हाफ दे दिया अपने यंगर सन को, लेकिन रिमेनिंग का फिर से 25% लॉस हो गया। तो जब आप ये देखो कि इसमें बहुत सारे परसेंटेजेस हैं, मतलब आपको यहाँ बहुत दिमाग लगा के एक वैल्यू लेनी पड़ेगी जिससे मेरा डेसिमल में ना मुझे डील करना पड़े। जिससे पहले क्या हो रहा है कि आपका हाफ हो रहा है, फिर उसके बाद रिमेनिंग का 25% लॉस हो रहा है ना, मतलब मैं अगर फ्रैक्शन टर्म में लिखूं तो हाफ हो रहा है, 25% लॉस हो रहा है, मतलब 1/4 लॉस हो रहा है, फिर उसके बाद फिर से उसका हाफ हो रहा है, फिर उसके बाद फिर से 25% लॉस हो रहा है, मतलब 1/4 का लॉस हो रहा है, फिर से हाफ जा रहा है आपका, फिर से उसके बाद ये 1/4 का लॉस हो रहा है। तो जब बहुत सारे परसेंटेज दे दिए जाए और आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या वैल्यू लेट करूं, जैसे पहले के क्वेश्चन में तो आपको क्लियर हो रहा था यार इसके मल्टीपल पे ले लेता हूं तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ बहुत सारे आपको परसेंट दे दिए तो आपको नहीं समझ जैसे आ रहा, जैसे आप बिल्कुल फंस गए कि मैं क्या लूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, आप वो तरीका यूज करोगे तो आप ऐसे क्वेश्चन में कभी नहीं फंसोगे, मतलब 99% आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो एक ऐसा तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखो जब आप जो जो आपको पर्सन दिया आप उसको फ्रैक्शन टर्म्स में लिख दो। जैसे मुझे हाफ दिया था तो 1/2 लिख दिया, देन 25% का मतलब 1/4, फिर से हाफ दिया था तो 1/2 लिख दिया, फिर से 25% दिया फिर 1/4, फिर से हाफ दिया तो 1/2 और फिर से 25% दिया तो 1/4। तो सारे फ्रैक्शन मैंने लिख दिए। अब मैं क्या करूँगा, सारे डिनोमिनेटर्स का मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, और मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा और जो मेरी वैल्यू आएगी उसको मैं ले लूंगा या उसके मल्टीपल पे कुछ ले लूंगा। तो 4 2 8, फिर 4 2 8, इंटू 4 8 और 2 4 8, फिर 2 4 8, तो 8 into 8 विच इज 512। तो मैं मान लो मैंने 512x ले लिया अपना, मतलब टोटल जो सैक ये वेल्दी मर्चेंट के पास थे वो 512x है। तो टोटल कितना हो गया 512x। मैंने क्यों लिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यार, क्योंकि देखो आपको एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो हर सब का मल्टीपल हो, इसका भी मल्टीपल हो, इसका मल्टीपल हो, फिर से इसका हो, फिर से इसका हो। तो आप क्या करोगे, सबका एक मल्टीप्लिकेशन ले लोगे और आप उसकी वैल्यू ले लोगे, है ना। ये तब करना जब बिल्कुल आप फंस गए हो, मतलब जब बहुत सारे फ्रैक्शन दिए और आप बिल्कुल फंस गए, आपको समझ ही नहीं आ रहा, तब आप इस अप्रोच को यूज कर सकते हो। तो टोटल मेरा 512x है। अब देखो क्या हुआ, फर्स्ट डे पहले दिन उसने अपना हाफ दे दिया अपने एल्डर सन को, हाफ उसने दे दिया एल्डर सन को, तो हाफ ऑफ 512x को आप करोगे 2 1 2 256x। तो हाफ मतलब 256x उसने अपने एल्डरसन को दे दिया, तो बचा कितना, 256x ही बचा। अगर आपने किसी चीज का हाफ किसी को दे दिया तो कितना बचा, हाफ, हाफ बचा। अब क्या हुआ, अब आफ्टर विच 25% ऑफ रिमेनिंग, मतलब इसका रिमेनिंग मतलब ये जो रिमेनिंग है वॉज लॉस्ट ड्यू टू रोडेंट्स एंड स्पॉइलेज। तो 25% लॉस हो गया, तो उसका आप निकाल लो पहले 25%। तो उसको आप काटोगे, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, इतना लॉस हो गया। तो बचा कितना, 256x माइनस 64x। तो इसको आप करोगे 2, ये आप यहाँ करोगे 1, और ये आ गया आपका 9, 5 6 7 8 9, नहीं 4 5 4 6 24, 4 4 16 और 256 माइनस, तो ये 2 और 5 6, हाँ 92x बचा। देन मुझे क्या बोला है, ऑन सेकेंड डे he gave half of his leftover sack to his middle son, and once again 25% was lost due to of remaining stock was lost overnight। तो इसका हाफ उसने फिर से दे दिया, तो 92x का हाफ कर लो, कितना आएगा, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, 46 हाँ। तो ये इतना उसने अपने मिडिल सन को दे दिया और इतना बचा, हाफ बचा, हाफ दे दिया तो हाफ बचा। अब इसका फिर से 25% लॉस हो गया। नहीं यार मैं कुछ गलती कर रहा हूँ कैलकुलेशन में,
इसका 512 माना मैंने, इसको कटा तो 5 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, तो इतना ही बचा। इसका 1/4 करेंगे, 4 6 ज़ा 24, 4 4 4 4 ज़ा 16, तो 256 माइनस 64, ये आ गया 2, और ये मेरा यहाँ आया 1, ये 5 5 6, अच्छा 192x आया, सॉरी 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 192x आया। अब क्या हुआ, सेकेंड डे में उसने हाफ अपना मिडिल सन को दे दिया, तो 192x का हाफ कर लो, तो हाफ इसका करोगे कितना आएगा, इसको काटोगे 2 9 18 और ये आया 2 6, तो हाफ आपने अपने मिडिल सन को दे दिया, तो कितना बचा, हाफ ही बचा 96x। अब क्या हुआ, फिर से 25% मेरा लॉस हो गया, तो उसका आप करोगे, इसको करोगे कैलकुलेट, तो 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16, इतना लॉस हो गया फिर से, तो रिमेनिंग कितना बचा, 96x माइनस 24x, x 2 7, बचा कितना, 72x। अब क्या हुआ, ऑन थर्ड डे ही गेव हाफ ऑफ रिमेनिंग टू हिज यंगर सन, फॉलोइंग 25% ऑफ लेफ्ट ओवर वॉज लॉस ड्यू टू स्पॉइलेज, मतलब आधा अपना यंगर सन को फिर से दे दिया और 25% फिर से लॉस हो गया रिमेनिंग का, तो इसका आप आधा दे दिया, मतलब 36x दे दिया और 36x बचा। अब इसका फिर से 25% लॉस हो गया, मतलब 1/4 लॉस हो गया, तो यह आया कितना, 9, तो 9x का लॉस हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 36x माइनस 9x, तो विच इज 27x। ठीक है, अब मुझे लास्टली पूछा क्या है, what percent of the merchant original stock were received by three sons collectively। वह इसका मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि जो मर्चेंट का ओरिजिनल स्टॉक है उसका कितना परसेंट, उतना उसका कितना फ्रैक्शन उसने अपने तीनों बेटों को दे दिया, समझ रहे हो, मतलब अपने टोटल में से कितना परसेंट उसने अपने तीनों बेटों को दे दिया। तो आप ये देखो कि तीनों बेटों को कितना मिला, उसका टोटल निकाल लो और अपॉन द ओरिजिनल विच इज 512 कर दो। जैसे पहले बेटे को कितना मिला था, 256x, दूसरे बेटे को कितना मिला, 96x, और तीसरे बेटे को कितना मिला, 36x। तो आप इनका पहले एडिशन कर लो, 256 प्लस 96 प्लस 36, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 18, 5 6 प्लस 9, 5 प्लस 1 6 प्लस 9 कितना होता है, 15 प्लस 3 18, ये आ गया 388। तो 388x उसने कलेक्टिवली अपने बच्चों को दिया, आउट ऑफ टोटल विच इज 388x आउट ऑफ टोटल विच इज 512। जब मुझसे बोला है कि कितना फ्रैक्शन उसने अपने बच्चों को दिया है, इसका मतलब क्या है कि बच्चों को मतलब अपने टोटल में से कितना फ्रैक्शन अपने बच्चों को दिया है, तो टोटल जो बच्चों को दिया है वो आप न्यूमरेटर में लिख दो, अपॉन जो टोटल नंबर ऑफ सैक है विच इज 512 वो डिनोमिनेटर में लिख दो, तो आपका x और x कट जाएगा। अब आप इसको रिड्यूस कर लो, 2 से अगर काटोगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और 2 4 ज़ा 8, इसको 2 से काटोगे 2 2 ज़ा 4, देन 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, इसको अगेन काटो, 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14, इसको काटोगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16, बाकी और हमारा कुछ नहीं कट रहा, तो हमारा आंसर कितना है, 97/128, आंसर कितना है, 97/128। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मतलब ये सिर्फ परसेंटेज चैप्टर में नहीं, बाकी के अरिथमेटिक के चैप्टर्स में भी बहुत काम आएगा। तो आपको पता होना चाहिए, जब जैसे आप ऐसे क्वेश्चन में जब फंस जाओ तो कैसे मुझे वैल्यू लेट करनी होती है ये भी मुझे पता होना चाहिए, मतलब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। बाकी जो क्वेश्चन थे वो भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपको एक कंसेप्ट बहुत क्लियर हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस कंसेप्ट में या इन जनरल परसेंटेज में कुछ भी डाउट हो, आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बाय।